तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि क्विज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, जो कि क्लास 12 फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जिनका 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 8 नियम लेकर आए हैं जो आपको 20 नंबर पक्का करके जाएंगे। तो जितने भी नियम मैंने लेकर आए वो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहला है कूलाम का नियम, तो 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2023 पूछा गया और 2024 पूछा गया फ्रेंड्स। तो मैंने पूरा जांच करके ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया है आपके लिए, जिससे आपका 20 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं ऐसे ही आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। तो पहले मैं आपको पूरा नियम दिखा देता हूँ कौन कौन सा नियम है। तो पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गाउस का नियम, तीसरा है ओम का नियम और चौथा है बायो-सेवर्ट का नियम और पांचवा एम्पियर का नियम। तो सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो उसके बाद किरचॉफ का नियम है और फैराडे का नियम है और लेंज का नियम। जितने इंपॉर्टेंट नियम थे मैंने एक ही वीडियो में लेकर आया है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करे देखिए, इससे आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं पहले नियम की तरफ। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो इस नियम के अनुसार जो होता है फ्रेंड्स, जो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल, और उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बटे आर स्क्वायर, मतलब कि फ्रेंड्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो फ्रेंड्स, जो इसमें लिखा है वही यहाँ पर लिखा गया है। जो फ्रेंड्स F मतलब क्या होता है, आकर्षण बल, उसके अनुक्रमानुपाती होता है इसके Q1 पहले आवेश गुणे दूसरे आवेश की, और जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फ्रेंड्स, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका मतलब होता है कि बटे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो दूरी का व्युत्क्रमानुपात लिखा है, तो फ्रेंड्स इसका आर स्क्वायर हो जाएगा बटे में। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, नियतांक लेंगे, जिससे अनुक्रमानुपाती को हटाया जा सके। तो चलिए दूसरे पेज में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यही कूलाम का नियम है जिसे वैद्युत बल संबंधी नियम भी कहते हैं। और इनका आंकिक रूप क्या है फ्रेंड्स? देखो, कूलाम के नियम का जो आंकिक स्वरूप होता है इस प्रकार होता है कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, इनटू में वही जो सेम चीज लिखा था, इसका मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको पहला नियम बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम हमारा क्या है फ्रेंड्स? गाउस का नियम। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स उस पर पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड्स, गाउस का नियम जो होता है वो काफी सिंपल होता है। इसे पेपर में गाउस की प्रमेय से नाम से भी आ सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स, यही है गाउस का नियम और गाउस की प्रमेय। तो चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं हम। तो तीसरा नियम हमारा क्या है कि ओम का नियम। तो ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, काफी बार। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। तो V बराबर RI। फ्रेंड्स, R यहाँ पर क्या है, चालक का प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है फ्रेंड्स। तो ये R इसका नियतांक का काम कर रहा है, नियतांक का। तो इसे ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा I और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, यही था ओम का नियम। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। फ्रेंड्स, चौथा नियम हमारा क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है फ्रेंड्स? पहले हम इसी बारे में जान लेते हैं क्या होता है। बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक की चारों ओर उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं, तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया। तो प्रयोग के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु पर P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा P निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स,
ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको पार्ट पार्ट में करके बनाया है। तो पहला ये पार्ट 1 था, तो इसके आगे देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पार्ट 2 जैसे आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और जिसको और किसी विषय पर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। तो वीडियो आज की यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में।